आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत बिल्कुल एकदम सुबह सुबह से हो रही थी और 2-3 दिन की बारिश के बाद आज का जो मौसम था सुबह का एकदम अच्छा सा था, एकदम खिला खिला सा मौसम था। तो ऐसे मौसम में काम करने का भी अच्छा मन करता है। तो आज सुबह जल्दी उठी, पूरे घर का झाड़ू लगाया, साफ़ सफाई की। तो आज मुझे छत का पानी साफ़ नहीं करना था क्योंकि आज शाम को मतलब कल शाम को पानी गिरा ही नहीं, तो छत गीला नहीं हुआ तो सीधा मैंने झाड़ू ही लगाया। नहीं तो सुबह सबसे पहले मैं उठकर छत साफ़ करती थी, उसके बाद झाड़ू लगाती थी, तो काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। तो आज जब सुबह उठी तो बस मुझे छत का झाड़ू लगाना था और झाड़ू लगाने के बाद सीधा आ गई थी किचन में। तो रोज़ की तरह अपना वही काम, तो मैं अपना जो रूटीन रहता है वो इस हिसाब से मतलब मेरा जो सेटअप रहता है सुबह का वो ये रहता है कि जो बड़े बड़े काम रहते हैं वो मैं जल्दी कर लेती हूँ, जैसे दाल वगैरह बनाना और आटा लगाना। तो दाल मैंने चढ़ा दी थी, आज दाल ही बनानी थी और उसके बाद फिर आटा लगा कर रख दूँगी। और छोटे मोटे जो काम रहते हैं वो मेरे बाद में ही होते हैं, क्योंकि छोटे मोटे काम तो चलते चलते भी हो जाते हैं, लेकिन ये वाले इनमें बैठ कर ही करना पड़ता है। तो आटा लगाने के बाद फिर बर्तन वगैरह मैं साफ़ करूँगी। तो चाय पीने के बाद बर्तन बाहर छत पर डाल दिए थे और जब तक आटा लगा कर रख दूँगी तो 7:30-8 बजे तक आटा भी अच्छे से गल जाएगा। और 8 बजे तक वैसे भी हमारे यहाँ पे खाना बन ही जाता है, तो आटा जल्दी ही लगाना पड़ता है। फिर ये आ गए थे तो कोई सी इंस्टाग्राम पर रील बता रहे थे, तो बड़ी ही कॉमेडी रील थी, मतलब मुझे भी हंसी आ रही थी। तो ये भी आज जल्दी उठ गए थे, तो वैसे 2 दिन से इनकी भी नींद जल्दी खुल जाती है, तो जल्दी उठ जाते हैं तो साथ में मेरा काम और भी आसान हो जाता। नहीं तो एक बार मैं चाय बनाती हूँ, मैं पीती हूँ, उसके बाद फिर ये उठते हैं तो इनको भी गर्म करके देती हूँ। तो 2-2 बार का काम बढ़ जाता है और बर्तन भी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अभी ये 2 दिन से जल्दी उठने लग गए, तो साथ में चाय बनाकर पी लेते हैं तो थोड़ा काम में भी आसानी होती है और मुझे फ़िक्र भी नहीं होती है कि जब मैं खाना बनाती हूँ या रोटी बनाती हूँ तो कभी कभी उस टाइम पर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मुझे अकेली को संभालने में। वैसे तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि खेती बाड़ी का हमारा यहाँ पे घर पे काम नहीं है, तो हम लोग सिर्फ खाना बनाने का ही मतलब जैसे घर में जो काम रहते हैं वो ही कर लेती हूँ और 8 साढ़े 8 बजे तो मैं आराम से निपट जाती हूँ। तो एक बात और बोलूँगी कि कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि वो ऐसा समझते हैं कि मैं दिन भर खाना ही बनाती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे घर में और भी दूसरे जो सभी के घर में होते हैं वो काम होते हैं, साफ़ सफाई के भी होते हैं, दूसरे काम भी मैं करती हूँ, गेहूँ वगैरह साफ़ करने के भी रहते हैं। तो सारे काम होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मतलब दिमाग में ऐसा चलता है कि मैं दिन भर खाना ही बनाती हूँ। तो जो कल का व्लॉग था उस पर कमेंट भी इसी तरीके का आया था कि मुझे ना मेंटल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, तो आप लोग जाकर देखना वो कल के ब्लॉग पर कमेंट। तो मैंने उन पर उस कमेंट पर रिप्लाई भी किया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग दिन भर खाना ही बनाते हैं, क्योंकि जो रूटीन रहता है अपना वो शेयर करती हूँ। सभी के घर में 2 टाइम खाना सभी के घर में बनता है, तो कभी कभी जैसे किसी के भी घर में कम पड़ जाता है या कोई मेहमान आ जाता है तो क्या 2 टाइम या 3 टाइम खाना नहीं बनाते हैं, तो उसमें दिन भर कहाँ का हो गया। तो कुछ लोगों की ना मानसिकता ही ऐसी है कि मतलब वो जैसी मेंटेलिटी बना लेते हैं अपनी, बस वही सोच रखते हैं। तो वो कमेंट मुझे बहुत ही अजीब लगा कि मतलब अगर 2 टाइम खाना अगर किसी के घर में बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन भर खाना बनाते हैं। और मैं तो गांव से हूँ, तो मैंने तो ऐसी ऐसी जॉइंट फैमिली देखी जिसमें ना एक ही घर में 30-30 लोग रहते थे, 25-25 लोगों की फैमिली रहती है। तो वहाँ पे उन लोगों को दिन भर हो जाता है, तो क्या उनकी मेंटलिटी बिगड़ जाती है या फिर वो मेंटल हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या। तो लोगों की ना सोच का कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी बोल देते हैं लोग उठाकर। ये नहीं सोचते हैं कि बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो दिन भर खाना नहीं बनाती हूँ मैं, अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ और वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी 2-3 दिन की बारिश की वजह से थोड़ा सा टाइम भी चेंज हो जाता है। तो जब मैं 5:30 बजे उठती हूँ तो पूरे घर का झाड़ू लगाती हूँ हाथ मुँह धोने के बाद। उसके बाद फिर मैं चाय बनाने के लिए रख देती हूँ और पानी भर लेती हूँ और फिर सीधा खाने में लग जाती हूँ। तो 1 घंटा मुझे खाना बनाने में लगता है। उसके बाद फिर मैं किचन में साफ़ सफाई कर देती हूँ, नहाकर आ जाती हूँ और कपड़े वगैरह धोने का काम रहता है तो वो भी कर लेती हूँ। अगर कुछ बनाने का मन करता है, क्योंकि बाज़ार से हर एक चीज़ हम लोग ला नहीं सकते, तो कुछ बनाने का मन करता है तो मैं दोपहर के टाइम पे बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम पे भूख भी लगती है, सुबह अगर जल्दी खाना खा लेते हैं तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर शाम का खाना तो सभी बनाते हैं, इसमें दिन भर कहाँ हो गया। तो एक कमेंट आया था कल के इस पे, तो उन
आपके इस पर मैंने रिप्लाई तो किया है, लेकिन ऐसे हर किसी को हर कुछ बोल देना ये चीज़ें भी तो कहाँ की सही है। तो ये तो हमारी मेंटलिटी दर्शाती है हम क्या चीज़ें कमेंट कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि मतलब मैं भी उनको ऐसा कमेंट कर मतलब उनके कमेंट का रिप्लाई करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनमें और हम में फ़र्क ही क्या रहता है जब हम भी ऐसा ही सोच लें उनके जैसा ही। तो फिर मैंने जाने दिया और कमेंट तो मैंने किया उनको फिर से, मतलब उनके कमेंट का मैंने रिप्लाई तो किया, लेकिन उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से कर दिया मैंने कि जो घर में खाना बनाते हैं, मतलब जैसे किसी किसी के घर में बड़ी फैमिली रहती है तो हो सकता है उनके यहाँ पे दिन भर भी बनता है या दिन भर हो जाता है खाना बनाने में, क्योंकि सुबह से शाम काम का पता ही नहीं चलता अगर फैमिली में ज़्यादा मेंबर रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो खाना बना बना कर पागल हो जाते हैं। तो लोगों की सोच का क्या, मुझे ऐसे कमेंट पर कभी कभी हंसी भी आती है, लेकिन ना फिर दिमाग भी ख़राब होता है कि लोग भी क्या क्या सोच लेते हैं। फिर सुबह का जो काम था वो मैंने निपटाया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ एक ही एक चीज़ खाते हैं तो घर वाले भी बोर हो जाते हैं और मैं भी बना बना के बोर हो जाती हूँ। तो मुझे ना कुकिंग करने का बहुत ही ज़्यादा मतलब शौक़ है मेरा, मतलब अगर घर में कुछ काम नहीं रहता तो बस मैं यही सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ बनाकर घर वालों को खिलाऊं। और वैसे भी हमारा यहाँ पे अभी ज़्यादा दिन रहना होगा नहीं, सिर्फ 1 महीने का वो टाइम है, फिर इसके बाद हम दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा घर वालों को कुछ अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती हूँ। तो आज मेरा जलेबी बनाने का मन कर रहा था, तो मैं जैसे ही सुबह रोटी सब्जी बना के फ्री हुई तो मैंने दही रखा था थोड़ा बहुत, क्योंकि कल हमने कढ़ी बनाई थी। तो उस कढ़ी से ही मतलब थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, तो उसमें मैंने एक बैटर बनाकर तैयार कर लिया, दही और थोड़ा सा घी और मीठा सोडा जो रहता है वो डालकर। तो सुबह ही मैंने गला कर रख दिया था ताकि अच्छे से ये फूल जाए। तो बस 11-12 बजे थे और मैंने सोचा सब लोगों का खाना हो गया था, तो मैंने सोचा बनाऊंगी, जब तक 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है और पता नहीं बनेगी भी या नहीं। तो मैंने बनाना शुरू कर दिया था, बस नहा कर आई और उसके बाद 11-12 बजे तो नहा तो मैं जल्दी ही ली थी, मतलब मैं जल्दी नहा कर आ गई थी। उसके बाद फिर जलेबी बनाने लग गई और मैंने नीचे भी बोल दिया था, तो मेरे पास कढ़ाई नहीं थी, वो जो पेन आता है वो वाला नहीं था। तो मैंने फिर लोहे की छोटी कढ़ाई थी उसको ही साफ़ किया और उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया। चाशनी भी मैंने बनाकर तैयार कर ली और तैयारी मतलब शुरू कर दी थी। तो लाइटर यहाँ पे नहीं चल रहा था क्योंकि पानी में गीला हो गया था, मैंने गैस वगैरह धोया था। तो मैं इसको चालू करने की कोशिश कर रही थी लेकिन चल नहीं रहा था, पूरी तैयारी हो गई थी। और जब बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अच्छी बन जाएगी, तो कितना खुश होते हैं, घर वाले तारीफ़ करते हैं अच्छी चीज़ें बन जाती है तो बस बनाना शुरू कर दिया था। और ये तो कभी से मैंने बस मैदा घुलाया था, मतलब ये जो बैटर बनाया था, जब ही से बोल रहे थे कितनी देर लगेगी कितनी देर लगेगी। तो घर में कोई सी भी चीज़ जब मैं बनाती हूँ ना तो मुझसे ज़्यादा इनको ज़्यादा खुशी होती है कोई सी चीज़ मैं बनाकर खिलाती हूँ। वैसे तो मार्केट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्या नहीं मिलती मार्केट में, लेकिन जो मार्केट की चीज़ें होती है वो मार्केट की होती है, घर पे हम पेट भर के खा सकते हैं और वो भी अच्छी खा लेते हैं। तो जलेबी तो शुरू में 2-3 जलेबी मुझसे बिगड़ गई थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और इसमें मैदा जो था मैंने डालकर, क्योंकि बैटर थोड़ा सा जो था ढीला हो गया था, गीला जो बोलते हैं वो, तो उससे ना चपटी चपटी बन रही थी, तो 3 जलेबी मुझसे बिगड़ गई थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा डालकर और इसको ठीक किया और फिर इससे बहुत ही अच्छी अच्छी जलेबी बनाई। तो इसमें निकल तो एक ही जलेबी रही थी क्योंकि ये कढ़ाई थी, तो इसका जो तला रहता है वो मतलब ऐसा चौड़े तले की रहती है कढ़ाई, तो उसमें 3-4 जलेबी 5 जलेबी जितनी बड़ी रहती है उस हिसाब से एक साथ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कढ़ाई थी तो फिर मैं एक एक ही निकाल निकाल के सबको खिला रही थी, तो बहुत ही अच्छी बन रही थी। और पूरी जलेबी में चाशनी एकदम परफेक्ट भर गई थी और मीठी और मतलब कड़क भी अच्छी थी, क्रिस्पी जैसी होना चाहिए जलेबी, बिल्कुल सेम वैसी ही थी। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये जलेबी बनाई, बिल्कुल हलवाई जैसी जलेबी बनकर तैयार हुई थी और सभी को बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लगी। तो जैसे ही बनी और मैंने बाबूजी के लिए नीचे भिजवा दी थी, तो एक एक निकल रही थी, तो थोड़ा सा मतलब सभी की पूर्ति तो नहीं हो रही थी क्योंकि सभी लोगों को खाना था और गरम गरम, तो एकदम से तो इतनी ज़्यादा नहीं बन रही थी, इसमें एक एक बन रही थी। तो मैंने सबसे पहले बाबूजी को दी और उसके बाद इन्होंने भी खाई और पूरी जलेबी बन गई। उसके बाद फिर मैंने भी खाई, तो जलेबी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी बन जाएगी। वैसे मैंने यूट्यूब पर इसकी जो चाशनी की रेसिपी थी वो ज़रूर देखी थी,
तो वैसे तो इस पे इनो वगैरह बहुत सारी चीज़ें डालकर बताते हैं कि ये भी डालते हैं, ये भी डालते हैं, लेकिन मैंने इतना अठरम खटरम कुछ नहीं डाला था। सिर्फ जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं दही और थोड़ा सा घी डालकर, बस वही चीज़ें डाली और इतनी परफेक्ट बन गई थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और दूध की एक पॉलीथीन रखी हुई थी, तो वो मैं जैसे जो भी सामान लाते मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है तो मैं रख लेती हूँ। तो मैंने रखा था वो पैकेट, तो उसी से मैंने बनाई थी जलेबी।